नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन विथ यूथ कंसेप्ट में। जहां इस चैनल पर जो है सेल का कंसेप्ट क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर का भी क्लास दिया जाता है। आज इस वीडियो में जो है रेलवे साइंस का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। सेल यानी कोशिका से रिलेटेड टोटल जो है 92 क्वेश्चन को जो है हम तैयार किया हूँ। इस वीडियो में जो है अभी हम 50 क्वेश्चन बताएंगे। अगले वीडियो में जो है हम 42 क्वेश्चन को बताकर टोटल जो है 92 क्वेश्चन को हम लोग कवर कर देंगे। रेलवे का साइंस का जो है कोशिका का कंसेप्ट क्लास नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में सेक्शन के जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी जो है हम वीडियो का लिंक दे देंगे। रेलवे का प्रीवियस ईयर जो सेल से पूछे गए हैं वो भी जो है हम प्रोवाइड करा चुका हूँ, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका शब्द किसने दिया था? तो कौन दिए थे? तो है रॉबर्ट हुक ने दिए थे, जिन्होंने डेड सेल पर खोज किए थे। कौन? तो रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न 2 देखते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो स्लाइडियन और स्वान ने किए थे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो है तंत्रिका कोशिका है, यानी नर्वस सिस्टम है, नर्वस सेल है। प्रश्न 4 देखते हैं। यौगिक प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में लेंस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न 5 देखते हैं। कोशिका का इतिहास 1665 में माइक्रोग्राफिया के प्रकाशन के साथ किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वह रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। किसके? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। प्रश्न 6 में है कि ओमिना सेलुला एसेलुला का विचार किसने दिया था? तो है कौन दिए थे? तो रेडोल्फ विर्चो दिए थे, जिन्होंने सेल थ्योरी को जो है रीडिफाइंड किए थे। कौन? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका आकार अनियमित होता है? तो है अमीबा का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न 8 देखते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ कहाँ होता है? तो होता है नाभिक में। कहाँ? तो नाभिक में, न्यूक्लियस में। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में है कि नाभिक के किसका स्थान है? नाभिक के किसका स्थान है? तो कहाँ किसका स्थान है? तो है राइबोसोम का है। किसका है? तो राइबोसोम का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10। मध्य पट्टिका किससे बनी होती है? तो किससे बनी होती है मध्य पट्टिका? तो वो जो है कैल्शियम पेक्टेट से बनी होती है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11। प्लाज्मा झिल्ली कैसी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चयनात्मक परागम में होती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि कोशिका को एक विलयन में रखने पर वह फूल जाती है, यह विलयन कैसी है? तो जो है हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए और बी नहीं होगा, यहाँ पर सी होगा। सी होगा, ए और सी दोनों सही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 में देखते हैं। हाइपोटोनिक विलयन में रखने पर कौन सी कोशिका फट जाती है, यानी ब्लास्ट हो जाती है, फट जाती है? तो कौन सा हो जाएगा? तो वह पशु कोशिका। कौन है? तो पशु कोशिका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न 14 देखते हैं। थोक परिवहन यानी बल्क ट्रांसपोर्ट किसके माध्यम से होता है? तो है किसके माध्यम से होता है? एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा, यानी सी। कौन है? दोनों। प्रश्न नंबर 15 है कि कोशिका द्रव क्या है? तो कोशिका द्रव ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली और नाभिक को छोड़कर प्रोटोप्लाज्म। प्रश्न नंबर 16 में है कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? तो है राइबोसोम होता है। क्या होता है? तो राइबोसोम, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 में देखते हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आपके अपने चैनल सिलेक्शन विथ यूथ कंसेप्ट को। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं कि प्रोटीन संग्रहित करने वाला प्लास्टिड कौन सा है? तो है एल्यूरोप्लास्ट है। कौन सा है? तो एल्यूरोप्लास्ट है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन है? तो एल्यूरोप्लास्ट। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में है कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? तो क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट है। कौन सा है? तो क्लोरोप्लास्ट है। अगर आप लोग कंसेप्ट क्लास नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 19।
माइटोकॉन्ड्रिया किसके स्थान है? तो किसका स्थान है? वो है एरोबिक श्वसन का स्थान है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 देखते हैं कि गोल्जी तंत्र किसके संश्लेषण में शामिल है? गोल्जी तंत्र किसके संश्लेषण में शामिल है? तो है नई झिल्ली और लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा सिलेक्शन विथ यूथ कंसेप्ट को। अगर आप फेसबुक और इंस्टा पर देख रहे हैं जाकर तो वन वे वन ट्रिक को फॉलो कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 21, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? तो है सुसाइड बैग यानी आत्मघाती थैली कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22, सेंट्रोजोम कहाँ पाया जाता है? तो सेंट्रोजोम कहाँ पाया जाता है? तो वो जो है यहाँ पौधे नहीं होगा, पशु कोशिका हो। पशु की कोशिका और कुछ निम्न पौधे की कोशिका में भी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यहाँ पशु कोशिका होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि प्रश्न नंबर 23, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है आपको बताना है। तो वो जो है कोशिका द्रव में होता है। कहाँ? कोशिका द्रव में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, में है कि पशु कोशिकाओं में रिक्तियाँ यानी वैक्यूल्स कैसी होती है? तो कैसी होती है? तो वह बड़ी और अस्थायी होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि नाभिक की झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है? तो है चयनात्मक प्रागम्य होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, राइबोसोम किसमें शामिल होता है? तो है प्रोटीन संश्लेषण में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो है कोशिका का पावर हाउस है, यानी कोशिका का ऊर्जा घर है। कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। प्रश्न 29 देखते हैं कि गुणसूत्र क्या है, यानी क्रोमोसोम क्या है? तो वह है डीएनए का सामग्री है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, डीएनए का सामग्री। प्रश्न नंबर 30 में है कि स्लाइड पर कवर स्लिप को हल्के से क्यों रखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि वायु बुलबुले के प्रवेश से बचने के लिए। किसके? तो वायु बुलबुले के प्रवेश से बचने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। प्रश्न नंबर 31, कोशिका का निश्चित आकार किसके मामले में देखा जाता है? तो वह पौधे की कोशिका में देखा जाता है, क्योंकि पौधे की कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो बहुत ही कठोर होती है। प्रश्न नंबर 32, मानव गाल कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है? तो वह प्लाज्मा झिल्ली है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इन सही हो जाएगा। नंबर 33 देखते हैं, पौधे कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या है? तो क्या है? तो है सेल वॉल है, यानी कोशिका भित्ति है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, पौधे कोशिका की सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो सेल्यूलोज से बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35, यहाँ जी जो है ना, यहाँ पर मतलब जीवन होगा, यहाँ पर वन नहीं जीवन होगा। जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो है कोशिका है। क्या है? तो कोशिका है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। प्रश्न नंबर 36, कोशिका की खोज किसने की थी? तो है रॉबर्ट हुक ने। किसने? तो रॉबर्ट हुक ने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। प्रश्न नंबर 37, पौधे कोशिका में न्यूक्लियस समानता कहाँ स्थित होते हैं? कोशिका के एक ओर में। कहाँ में? कोशिका के एक ओर में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं, मानव गाल कोशिका में न्यूक्लियस समानता कहाँ होते हैं? तो है केंद्रक में। कहाँ होते हैं? तो केंद्रक में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, पौधे कोशिका की सेल वॉल कैसी होती है? कुछ पौधे में, यहाँ जो है ना हर जगह देखेंगे नहीं गलत हो रहा है, पौधे होगा, गलत लिखा गया। पौधे की कोशिका में सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति कैसी होती है? तो कठोर होती है और निर्जीव होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। प्रश्न 40 देखते हैं कि पौधे कोशिकाओं में
कोशिका से कोशिका संपर्क कैसे बना रहता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न 41 देखते हैं कि पौधे कोशिका में न्यूक्लियॉन्स सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो है गोल होते हैं। कैसे होते हैं? तो गोल होते हैं। पौधे कोशिकाओं में समानता क्या होता है? तो पौधे की कोशिकाओं में समानता क्या होता है? तो नंबर ए से हो जाएगा। बड़े पर कम संख्या में वैक्यूल्स होते हैं। बड़े और कम संख्या में क्या होते हैं? तो वैक्यूल्स होते हैं। प्रश्न नंबर 43, कोशिकाओं को माइक्रोस्कोप से पहले कितने गुने पर केंद्रित किया जाता है? तो है 10 गुने, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं कि प्रश्न 44, पौधे की कोशिका दीवार मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो किससे बनी होती है? तो सेल्यूलोज से बनी होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में देखते हैं कि प्रश्न 45, पौधों की कोशिका में इंटरसेल्यूलोज कनेक्शन को क्या कहा जाता है? ये जो है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसको जो है क्या कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न 46 देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को तोहो कि किस नाम से जाना जाता है? तो मैट्रिक्स के नाम से। मैट्रिक्स कौन? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 47, कोशिका में एरियोप्लास्ट किसे संग्रहित करता है? तो वह है प्रोटीन को। किसको? तो प्रोटीन को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में है कि स्पष्ट रूप से प्रभाषित न्यूक्लियॉन्स कहाँ अनुपस्थित होते हैं? तो कहाँ अनुपस्थित होते हैं? तो वह प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसके लिए प्रमुख स्थान है? किसके लिए है? तो है क्रेब्स चक्र के लिए। जो क्रेब्स चक्र जो है 38 एटीपी का निर्माण करता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में है कि जीवित कोशिकाओं को किसने देखा था? तो है लीवेनहॉक ने, एवी लीवेनहॉक ने देखे थे। कौन? एवी लीवेनहॉक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि यह वीडियो आप लोग के लिए कैसा लगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके अपने चैनल सिलेक्शन विथ यूथ कंसेप्ट को 92 क्वेश्चन है इस वीडियो में, जो अभी 50 तक किए हैं। आगे जो है टोटल जो है 42 क्वेश्चन जो है हम लोग कर लेंगे। ये जो आप कर लेते हैं तो आपको जो है इससे ही रिलेटेड जो है आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।